क्यों आप हर हीरोइन से नाराज क्यों हो जाते हैं? नाराज देखिए, मैं तुमसे भी नाराज हो सकता हूँ, दोस्ती है ना। बिल्कुल। मायरा से आप नाराज कोई बात नहीं, मायरा से नाराज नहीं हूँ। एक बात कमला समझो, मायरा के उस एक्ट से नफरत है मुझे। नाराज़ी ख़त्म हो जाती है, नफरत ख़त्म नहीं होती। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यही मेरा और उसका इतना रिस्पेक्ट का रिश्ता था, मैं इतना एहतराम करता था कि मैंने शायद ही किसी हीरोइन का, आयदा खान के बाद मैंने अगर किसी का एहतराम किया है तो वो मायरा खान थी। वाह, आपने सुबह एक ऐसा घटिया ट्वीट किया है, आपको शर्म आनी चाहिए थी। मायरा एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे दिल की औरत है और मैं हमेशा मायरा इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और मैं भी ये मानता था वो इंतहाई खूबसूरत है और इंतहाई खूबसूरत दिल की मालिक है। कि हम दोनों की बदनसीबी है कि शायद हम काम न कर पाए। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर हमेशा से ही अपने बोल्ड ख्यालात और मुतनाज़े बयानात की वजह से खबरों में रहते हैं। उनके लिखे गए ड्रामे ज़्यादातर सुपरहिट होते हैं, लेकिन उनके ख्यालात कई अदाकारों और हिदायतकारों के साथ तनाज़ात का बायस भी बने हैं। उनके लहजे और सख्त नज़रियात ने कई मशहूर फ़नकारों को उनसे दूर कर दिया है और कुछ के साथ उनके ताल्लुकात खुलकर जंग की सूरत इख्तियार कर गए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 10 पाकिस्तानी फ़नकारों की बात करेंगे जो खलीलुर रहमान कमर के साथ इख्तलाफात या तनाज़ात में घिरे रहे। माहिरा खान और खलीलुर रहमान कमर के दरमियान तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब माहिरा ने मारवी सरमद के साथ उनके मशहूर झगड़े पर तनकीद की। माहिरा ने ट्विटर पर खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ बात की, जिसके बाद खलीलुर रहमान कमर ने खुलकर उन पर तनकीद शुरू कर दी। हालांकि वो दोनों पहले ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे में एक साथ काम कर चुके हैं, मगर खलीलुर रहमान कमर ने ऐलान किया है कि वो कभी भी माहिरा को माफ़ नहीं करेंगे। ताहम दिलचस्प बात यह है कि इतलात के मुताबिक माहिरा एक फिल्म मिर्ज़ा जट में काम करने वाली हैं, जिसकी कहानी खलीलुर रहमान कमर ने लिखी है और उनके साथ इस फिल्म में मरकज़ी किरदार हुमायूं सईद निभाएंगे। मारवी सरमद। खलीलुर रहमान कमर का सबसे मशहूर तनाज़ा मारवी सरमद के साथ पेश आया जब वो एक टीवी शो के दौरान उनसे उलझ पड़े। दोनों के दरमियान लाइव शो में सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ये तनाज़ा कई सालों तक चलता रहा। खलीलुर रहमान कमर आज भी मारवी सरमद के ख़यालात और बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं और उनके खिलाफ बात करते नजर आते हैं। हैसम हुसैन पाकिस्तान के बेहतरीन हिदायतकारों में शुमार होते हैं और उन्होंने जो बिछड़ गए जैसे शाहकार ड्रामे की हिदायतकारी भी की। उन्होंने हुमायूं सईद और खलीलुर रहमान कमर के साथ मिलकर ड्रामा सीरियल जेंटलमैन पर भी काम किया, मगर ये मंसूबा एक तनाज़ा में तब्दील हो गया। खलीलुर रहमान कमर को ये ड्रामा पसंद नहीं आया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैसम हुसैन ने उनके स्क्रिप्ट को ख़राब कर दिया। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो आइंदा कभी हैसम हुसैन के साथ काम नहीं करेंगे। अदनान मलिक ने खलीलुर रहमान कमर के मशहूर ड्रामे सदके तुम्हारे में मरकज़ी किरदार अदा किया था। ये ड्रामा एक बहुत बड़ा सुपरहिट साबित हुआ और आज भी इसे एक क्लासिक माना जाता है, लेकिन बाद में अदनान मलिक और खलीलुर रहमान कमर के दरमियान ख़वातीन के मसाइल पर इख्तलाफात पैदा हो गए। खलीलुर रहमान कमर ने अदनान मलिक के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उनके खिलाफ सख्त बयानात दिए। यूँ अदनान मलिक भी उन लोगों में शामिल हो गए जो खलीलुर रहमान कमर की हिट लिस्ट पर हैं। सोनिया हुसैन ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि उन्हें खलीलुर रहमान कमर के मशहूर ड्रामे मेरे पास तुम हो में मरकज़ी किरदार की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने उसकी कहानी को नापसंद करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। इस पर खलीलुर रहमान कमर ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सोनिया हुसैन ऐसी अदाकारा नहीं है जो उनके स्क्रिप्ट के काबिल हों। सबा कमर भी उन फनकारों में शामिल हैं जिन्हें खलीलुर रहमान कमर ने तनकीद का निशाना बनाया। एक अवार्ड शो में सबा कमर के लिबास पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि वो कभी भी सबा कमर को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं करेंगे। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि सबा कमर एक शानदार अदाकारा हैं। अलबत्ता कुछ अरसा पहले उन्होंने अपने अल्फाज पर माजरत की और एतराफ़ किया कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नुमान इजाज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े फनकारों में शुमार होते हैं और खलीलुर रहमान कमर एक कामयाब राइटर हैं। इन दोनों के दरमियान पुरानी चपकलिश है जिसकी तफसीलात कभी सामने नहीं आई, मगर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई सख्त बयानात दिए हैं। खलीलुर रहमान कमर को नुमान इजाज़ पसंद नहीं करते और वो भी खुलकर उन पर तनकीद करते हैं।
नादिया अफगन। नादिया अफगन ने हमेशा से कहा है कि वो कभी भी खलील उर रहमान कमर के साथ काम नहीं करेंगी। पहले तो ये एक सादा ज़ाती पसंद नापसंद लगती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इंकशाफ किया कि वो जब इंडस्ट्री में नई थी तब उन्होंने खलील उर रहमान कमर के रवैये को बहुत मगरूर और दूसरों को नीचा दिखाने वाला पाया, जिसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगी। हसीब हसन। हसीब हसन एक मशहूर पाकिस्तानी हिदायतकार हैं जिन्होंने अलिफ जैसे कामयाब ड्रामे बनाए। उनका और खलील उर रहमान कमर का नया प्रोजेक्ट सुन मेरे दिल काफ़ी तनाज़ात में गिर गया है। जब कहानी पर तनकीद हुई तो खलील उर रहमान कमर ने सारा इल्ज़ाम हसीब हसन पर डाल दिया और कहा कि हिदायतकार ने उनकी कहानी को तबाह कर दिया है। हालांकि इस ड्रामे की कास्ट में काफ़ी बड़े नाम जुड़े हैं, जैसा कि वहाज अली, हीरा मानी, उसामा खान और माया अली इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं। उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन को खलील उर रहमान कमर के साथ 2 प्रोजेक्ट्स में काम करना था, लेकिन दोनों ही अधूरे रह गए। पहले वो फिल्म काफ कंगना में मरकजी किरदार अदा कर रही थी, मगर उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिस पर खलील उर रहमान कमर ने उन्हें गैर पेशावराना करार दे दिया। बाद में वो मेरे पास तुमो में हीरा मानी का किरदार अदा करने वाली थी, यहाँ तक के कुछ सीन्स की शूटिंग भी कर चुकी थी, मगर फिर ये किरदार उन्होंने छोड़ दिया। खलील उर रहमान कमर ने कहा है कि वो उर्वा हुसैन पर कभी तनकीद नहीं करेंगे, क्योंकि वो फरहान सईद और उनके ख़ानदान की काफ़ी इज्जत करते हैं। जबकि उर्वा हुसैन उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी में एक आइटम सॉन्ग भी कर चुकी हैं। खलील उर रहमान कमर अपनी मजबूत शख्सियत और मुतनाज़ा ख्यालात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनके अल्फाज और बयानात ने कई बड़े अदाकारों और हिदायतकारों को उनसे दूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई और उनके प्रोजेक्ट आज भी सुपरहिट साबित हो रहे हैं। आपके ख्याल में इनमें से कौन सा तनाज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए? हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करें।